नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। मैं आपके साथ संजय पांडे। आज चुनावी चकल्लस में हम बात करेंगे बक्सर लोकसभा सीट की, जहां से एनडीए प्रत्याशी और भाजपा के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी चुनाव मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ राजद से सुधाकर सिंह। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अभी वर्तमान में सुधाकर सिंह मिथिलेश तिवारी से भारी पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मिथिलेश तिवारी को बक्सर लोकसभा सीट से टिकट दे करके भारी भूल की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये से बक्सर संसदीय क्षेत्र के लोग नाखुश दिख रहे हैं। बाहरी को अब बक्सर संसदीय क्षेत्र के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की दामन थामने के लिए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और असम कैडर के आईपीएस आनंद मिश्रा अपनी सर्विस को त्याग कर आए थे, ताकि अब संसद की राह थाम करके और लोगों का भला किया जाए। लेकिन आनंद मिश्रा को टिकट न दे करके भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूल की है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर पुनः टिकट पर विचार करके आनंद मिश्रा को कहीं टिकट देती है, तो आनंद मिश्रा भारी मतों से विजयी घोषित हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आनंद मिश्रा के समर्थन में क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या पुरुष, सभी लोग उत्साहित दिख रहे हैं। सभी अपने दिलो दिमाग से आनंद मिश्रा की चर्चा में जुटे हुए हैं। आज मैं स्वयं दिनारा के एक जनसंवाद कार्यक्रम में आनंद मिश्रा के साथ उपस्थित हुआ था, तो वहाँ लोगों के जुनून, लोगों के उत्साह और लोगों की रवैया को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है, ये कहीं निर्दलीय भी खड़े होते हैं, तो हो सकता है कि विजय श्री इनके हाथ लग जाए और भारतीय जनता पार्टी के झोली से शायद बक्सर संसदीय सीट निकल जाए। बहरहाल जो कुछ भी हो ये वक्त बताएगा, लेकिन आनंद मिश्रा के कार्यक्रमों में लोगों के उत्साह, लोगों के जुनून और लोगों के दिमाग पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि आनंद मिश्रा ही बक्सर संसदीय सीट के लिए बेहतर उम्मीदवार होंगे। सुनिए आनंद मिश्रा ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम में क्या कहा। छोड़ के उनसे भी वैसे ही विनती कहूंगा कि मेरे भाई चलिए मिलके, क्योंकि हमारे मुखिया भाई अगर बलवान नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, तो एमपी कुछ नहीं कर सकता। एमपी का कोई ताकत नहीं है। तो राइट फ्रॉम जो हमारा एकदम जो जमीनी स्तर कह सकते हैं, वहां से हमारा जो कार्यकर्ता हो और जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, वहां से लेके सर्वोच्च जहां तक हो सकता है, मैं सबको एक साथ बांध के काम करने के मैं बिलीव रखता हूं। तो अगर इन बातों को आप कुछ भी मीनिंगफुल समझते हैं, तो प्लीज ये आप सब, हम सब मिलके एक साथ जुड़े, अपने अपने जो जहां पे है वहीं से आप अपना प्रचार कह लीजिए, जो भी शुरू कर लीजिए। किसी को हवा भी ना लगे कि ये बंदा प्रचार कहाँ किया, ये तो प्रचार ही हुआ, और अंदर ही अंदर हम सब जो कहते हैं आनंदमय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। और एक दूसरे के साथ बातचीत से, एक दूसरे के साथ अपने भाव को हम शेयर करें। अगले 10-15 दिन में मैं अपना एक डॉक्यूमेंट जो कह सकते हैं, अपना डेवलपमेंट प्लान है, जो भी है वो मैं रिलीज भी करूंगा, जिससे आप खुद समझ लेंगे। और उसमें बिलीव मी, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वादे नहीं होंगे, वो आपकी जिंदगी को बदलने वाली चीज, जो आपकी जिंदगी, आपके बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारे वयस्क लोगों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको किस तरह से प्रभाव करता है, उन सब मुद्दों पर भी बात होगी। क्योंकि अगर हमारा नाली गली भी नहीं बनता है, तो ये बात संसद तक उठनी चाहिए। कि ये तो नहीं होता कि नाली गली का बात संसद में नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? अगर नहीं बनता है तो क्यों नहीं उठेगा? तो वहां से लेके और बड़ी बड़ी जो हमारी बातें हैं वहां तक बक्सर जो क्षेत्र है ये नेतृत्व करेगा। सिर्फ इस क्षेत्र का नहीं, बल्कि बिहार का चेहरा बनेगा। ये बक्सर जो क्षेत्र है इस देश का चेहरा बनेगा, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी जाके हम अपनी बात को रख पाएंगे। बक्सर जो क्षेत्र हमारा लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें दिनारा उसका पार्ट है, ये चमकेगा। आप देखिएगा, ये दुनिया वर्ल्ड के मैप पे इसको हमने चमकाने का प्रण दिया है, और ये मैं अकेला नहीं कर सकता।
ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो यही मेरी गुजारिश है, आप साथ बने रहें, अभी से ये अभियान पे लग जाए। आप जहां हैं वहीं से शुरू हो जाइए, इंतजार मत करिए। और मैं कभी फोन नहीं उठा पाता तो बुरा मत मानिएगा कभी, क्योंकि मैं ज्यादा भ्रमण कर रहा हूँ, ज्यादा मैं रास्ते में रह रहा हूँ, फील्ड में रह रहा हूँ, तो फोन मेरे पास नहीं होता है, तो गाड़ी में होता है, किसी के पास होता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त कोशिश करता हूँ, जितनी ज्यादा लोगों से मैं मिल सकूं मैं कोशिश कर रहा हूँ। मत बुरा मानिएगा कि हमारे घर नहीं है, हमारे द्वार पे तू ना आइला, हम आए, हम जरूर आए, बाइक लेके घुमाओ, देख ले रुआ के हम सबके द्वार ले पहुंचब। और ई ना हुई कभियो कि 5 साल में बबुआ आइले भाषण देले जब मंदिर पर चल देले, कभी ना हुई। काहे कि हम हमेशा चाहब कि हम रुआ सबके जेकरा खातिर हम संसद में आवाज उठाएं, वो इंसान के चेहरा हमारा देखल बहुत जरूरी बा।